हाँ तो मेरे चुनू मीनुओ, अब अपन शुरू कर रहे हैं प्रॉपर आईयूपीएसी या आईयूपैक भी इसको बोल देते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में अपन बताएं उससे पहले हल्की सी बात ये बताएं कि जब पहले कंपाउंड मिला करते थे पुराने जमाने में, या जब इन कंपाउंड्स का नाम दिया जाता था तो बेसिकली वो ये यूज करते थे कि उस कंपाउंड का जो सोर्स हुआ करता था, जिस तरीके से वो कंपाउंड मिलता था, उस सोर्स के बेसिस पे नाम दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलेशन फॉर्मूला लिखा था अपन ने, उसमें H जब यहां होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये बना था फॉर्मिका से, और फॉर्मिका ग्रीक वर्ड है और रेड आंट को बोला जाता है फॉर्मिका, ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उस सोर्स की वजह से इसका नाम लिख दिया फॉर्मिक एसिड। उसी तरीके से एसिटम, एसिटम बोलते हैं विनेगर को, विनेगर मतलब सिरका, उसमें ये जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसका नाम क्या दे दिया, एसिटिक एसिड। मार्सी एरिया यानी जो दलदली एरिया होते हैं उनमें ये मार्स गैस मिलती है, उसके बेसिस पे इसका नाम दिया मीथेन। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम है, लैक्टिक एसिड जो शायद मिल्क की वजह से नाम उसका होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं और उनके सोर्स के बेसिस पे नाम भी काफी दिए गए, तो इतने सारे कंपाउंड्स को याद रख पाना, उनके नाम को याद रख पाना उनके सोर्स के बेसिस पे बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कंपाउंड हैं, कैसे नाम को याद रखा जाए? तो फिर एक ऐसे सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर की जरूरत महसूस हुई कि हम उसका नाम, किसी कंपाउंड को हमने देखा, हम उसका नाम दे सकें, या उस कंपाउंड का नाम गिवन है तो उस नाम की वजह से, उस नाम की हेल्प से हम उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिख सकें। स्ट्रक्चर गिवन है, हम नाम बता सकें, नाम गिवन है, हम स्ट्रक्चर लिख सकें। यानी इस तरह का सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सोचना पड़े कहां मिला था, या किस पता लगा किसी साइंटिस्ट के बेटे का नाम कुछ उटपटांग है, वही उस कंपाउंड का नाम दे दिया, ये तो मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा था कि पहले नाम देने का तरीका सिस्टेमेटिक नहीं था, तो याद रखना मुश्किल था, तो एक सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर की जरूरत हुई और एक सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर दिया गया, आईयूपैक या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। जैसे ही अपनी 1-2 क्लास होंगी आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बेसिकली जब शुरू किया जाता है तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। फॉर्मूला फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बड़ा जनरली प्रीफिक्स हम शायद टर्म उस जगह यूज करते हैं जो किसी चीज के पहले आता हो, और सफिक्स हम वहां यूज करते हैं जो नाम के बाद आता हो। जैसे किसी नाम के आगे आपने श्री लगा दिया तो फिर क्या है, वो प्रीफिक्स है। कोई भी नाम हो, श्री लगा दिया, श्री श्री 108, वो सब प्रीफिक्स हैं। सरनेम जनरली हम पीछे लगाते हैं तो वो एक सफिक्स हो गया। तो मेन नाम जो भी हुआ उसके आगे आपने लगा दिया, वो प्रीफिक्स, पीछे जो लगाया वो सफिक्स हो गया। किसी के नाम में श्रीदेवी का नाम सुना, श्रीदेवी, वो श्री प्रीफिक्स नहीं है, वो उस नाम का पार्ट है। श्रीदेवी, उसका नाम देवी थोड़ी है, वो श्रीदेवी है। श्रीकांत, वो प्रीफिक्स नहीं है। हम जो नाम होता है, नॉर्मल नेम जो होता है, उसके आगे से अपन श्री लगा दिया या कुछ और लगा दिया तो वो एक प्रीफिक्स हो गया, मतलब नाम से जो पहले लगाते हैं, और जो बाद में लगाते हैं सरनेम अपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। यानी इसमें पूरे नाम में कहीं ना कहीं ये एक कोई इंपॉर्टेंट चीज हो गई, मान लो हल्की फुल्की, तो जो इसके पहले जितनी भी चीजें आएंगी वो प्रीफिक्स हो गई, और इसके बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं वो सफिक्स हो गई। अब प्रीफिक्स यहां 2 टाइप का होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब इसमें इसका ऑर्डर फिक्स है भैया। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या होता है वो हम बताएंगे, पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। फिर क्या लिखा जाता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट, हालांकि वर्ड रूट की अपन पहले की तो बात कर रहे हैं, फिर वर्ड रूट के जस्ट बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। मेरे हिसाब से ये सीक्वेंस की बात करें, जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा ही है जैसे अपन अपने घर का एड्रेस देते हैं। जब अपन अपने घर का एड्रेस देते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हाउस नंबर, उसको अपन बीच में या लास्ट में नहीं लिखते, लिख दोगे तो भी पहुंच जाएगा एड्रेस पे तो, लेकिन एक सीक्वेंस की बात करें, प्रॉपर तरीके की बात करें तो पहले हाउस नंबर लिखा जाता है, फिर गली वली लिखा जाता है, गली मोहल्ला, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपन लिखते हैं, और लास्ट में स्टेट, पिन भी लिख देते हैं। तो जैसा वो एक सीक्वेंस होता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा, कई बार लैंडमार्क भी अपन चेप देते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि नाम लिखने का एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स तरीका है। अगर अपने को यह पता चल जाए कि हम 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले उसी का नाम चेपेंगे कमीने का।
उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो सबसे पहले नाम देने से पहले हम यही देखना चाहिए और यही देखेंगे कि ये किन चीजों के लिए यूज की जाती हैं। और सबसे पहले मैंने लिखा वर्ड रूट। किसी कंपाउंड का जब आप नाम देते हो तो एक पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हो, एक कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो जिसे प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोल देते हैं, जिसे मेन कार्बन चेन भी बोल देते हैं। मान लो 10 कार्बन की है, 5 कार्बन की, कोई तो कार्बन नंबर होगा, उस कार्बन नंबर को ही वर्ड रूट बोला जाता है। इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन भी बोल दिया जाता है या मेन कार्बन चेन भी बोल दिया जाता है। कोई भी कंपाउंड है, छोटा बड़ा कैसा भी, उसमें जो आपने मेन चेन सेलेक्ट कर ली, जो मेन कार्बन चेन आपने देख ली, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो अपन बताएंगे। उसको बोलेंगे अपन क्या, वर्ड रूट से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई वर्ड रूट से खई से रिप्रेजेंट करेंगे, एल लो आई से करेंगे। किसी सेलेक्टेड कार्बन चेन में, सेलेक्टेड कार्बन चेन का मतलब पेरेंट कार्बन चेन, उस पेरेंट कार्बन चेन में अगर एक कार्बन हुआ तो वर्ड रूट उसके लिए यूज की जाती है मैथ। आपको याद है अभी जब अपन वो रेडिकल पढ़ रहे थे तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन तक तो अपन पहुंचे थे, ब्यूटेन तक भी पहुंचे थे, और याद हो तो ऑक्टेन तक भी पहुंचे थे। इसका मतलब इतना सा है कि ऑक्ट वगैरह गया भाड़ में, एक कार्बन है तो मैथ, ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग चल रहा है। एक कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे। आपको याद है इथेन और इथीन वो बाद की बातें हैं, पर एथ किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन आर प्रेजेंट। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे। हेप्ट को कई बार सेप्ट भी यूज किया जाता है, हेप्ट या सेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन है तो डेक बोलेंगे, 11 के बाद अनडेक, 12 को डोडेक, अब 13 आए ट्राइडेक, 14 डेक, 15 डेक, ऐसे डेक लगाते ही जाते हैं। इतनी ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है, 9 10 तक मान लेते हैं, पर 11 के लिए अनडेक, डोडेक, फिर ट्राइडेक, ऐसे कंटिन्यूअस चले जाते हैं। क्या है ये पेंट, ब्यूट, ये सब वर्ड रूट हैं। जिस कंपाउंड का हमें नोमेनक्लेचर करना है, उस कंपाउंड के पेरेंट कार्बन चेन में, उस कंपाउंड की मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, उसी को बोला जाता है वर्ड रूट। सेकंड, 2 डिग्री प्रीफिक्स। आपको पता फॉर्मूला में 2 डिग्री प्रीफिक्स सबसे पहले लिखते हैं। ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट का काम खत्म हो गया, अब हम प्रीफिक्स खेल रहे हैं, फिर सफिक्स पे आएंगे। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में ही बता रहे हैं। इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। हो सकता है फिलहाल हमें सब्स्टिट्यूएंट टर्म अजीब लगे, लेकिन साइड चेन हम समझ सकते हैं कि कोई भी कार्बन चेन है, उसके बीच बीच में कोई और कार्बन लगा। याद है मिथाइल, रेडिकल में बताया था, इथाइल, प्रोपाइल, YL ऐड किया था, तो वही साइड चेन को हम क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। हमने ये भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि 10 कार्बन की चेन है और 4th नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 4th नंबर के कार्बन पे चिपका हुआ है, कि 2nd पे चिपका है, कि 3rd पे चिपका है, विद दियर पोजीशन। जब हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बताते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन विद दियर पोजीशन। पोजीशन से मतलब है कि कितने नंबर के कार्बन पे चिपका रखा है अपन ने, कितने नंबर के कार्बन पे उस ग्रुप को लगा रखा है अपन ने, वो भी हमें बताना पड़ता है। तो जब 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया जाता है तो हम ऐसे बोलेंगे कि 2nd नंबर कार्बन पे Cl लगा हुआ है, 3rd नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 4th नंबर कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा है, यानी उसकी पोजीशन भी हम इंडिकेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसा भी हो, आपको क्या लिखना है, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब आप किसी का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करोगे तो सबसे पहले उस कंपाउंड के सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाएंगे। साइड चेन मतलब अल्काइल ग्रुप या कोई और भी तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल Cl हुआ तो क्या बोलेंगे, क्लोरो। Br हुआ तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। वो अपन उस टेबल में एक बार देख चुके किसको क्या बोलते हैं। Cl हुआ तो ब्रोमो, Br हुआ तो ब्रोमो, NO2 हुआ तो नाइट्रो, ONO हुआ तो नाइट्राइट बोलेंगे, केवल NO हुआ तो नाइट्रोसो बोलेंगे। लिखा हुआ है, सीख भी जाएंगे, शायद आप याद भी कर रहे होंगे। Me लिखा है, CH3 लिखा है तो मिथाइल बोलेंगे,
CH2 CH3 ET भी बोला था अपन ने इसको, तो इसको इथाइल बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं। ये सब सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अगर आते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। मतलब पूरा नाम कैसे लिखेंगे बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स का। मान लो कहीं भी चिपके हैं, मान लो 3rd नंबर कार्बन पे चिपके हुए हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल लिखने का मतलब है मिथाइल 3 नंबर के कार्बन पे चिपका हुआ है। 3 क्लोरो 3 नंबर के कार्बन पे Cl है। यानी किसी भी, खास बात सुन लो दोबारा से, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर जब किया जाता है तो नाम लिखने की शुरुआत जो की जाती है वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से की जाती है, और वो भी उनकी पोजीशन के साथ। और लिखते टाइम हमेशा इस चीज को फॉलो किया जाता है। क्या है ये चीज, ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब किसी का पूरा कंपाउंड का नाम भी अगर आ जाता है, पूरे कंपाउंड का आ गया, इसी को छोड़ो पूरे का ही आ गया, तो भी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो भी आगे, मान लो तीनों ही प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल तीनों प्रेजेंट है, तो ये M से शुरू हुआ, ये E से शुरू हुआ, ये C से शुरू हुआ, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, C का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने में। हालांकि जब अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी ज्यादा क्लियर होता है, पर फिलहाल इतना समझ लो कि अगर लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद अब अपन इसको फटाफट लिखो, फिर अपन देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। हाँ तो डियर स्टूडेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर हम देख रहे हैं, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला में हमने बताया कि क्या क्या यूज करते हैं। उस फॉर्मूला में से हम सबसे पहले वर्ड रूट देख चुके हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है इन पेरेंट कार्बन चेन में। उसके बाद हमने देखा था 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है उस कंपाउंड में अगर 10 सब्स्टिट्यूएंट पड़े हैं, 10 साइड चेन लगी हैं, तो उन सबको बताता है विद दियर पोजीशन। ठीक बाबा। उसके बाद में नंबर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स का। बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड से मतलब है कि जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, जो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, उसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब ऐसा नहीं है कि तो बहुत ही खराब नेचर का है, नहीं, मजा नहीं आया, वो नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचर से अपना मतलब है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH3, ऐसा भी हो सकती है 3 कार्बन की चेन, और 3 कार्बन की चेन ये भी तो हो सकती है। मतलब वो साइक्लिक हो सकता है, मतलब वो असाइक्लिक हो सकता है। तो अगर आपके नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, अगर आपका कंपाउंड असाइक्लिक है, वो साइक्लिक नहीं है, तो आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह कुछ लिखना ही नहीं है। आप आजाद देश के नागरिक हैं, कुछ नहीं लिखना। कुछ नहीं लिखने का मतलब वो अपने आप समझेगा, जैसे 5 कार्बन की चेन थी, आपने पेंटेन लिख दिया, पेंट लिख दिया, मतलब वो समझ गया असाइक्लिक है। वो ऐसा इसलिए समझा क्योंकि अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक होता तो 1 डिग्री प्रीफिक्स की जगह आप उसमें क्या चेप देते, साइक्लो। जैसे 3 कार्बन की चेन को अपन प्रोप बोलते हैं, या प्रोपेन, अगर एल्केन की बात करें प्रोपेन, तो अगर ये होता तो साइक्लोप्रोपेन। मतलब वो समझदार है कि अगर साइक्लिक होता तो अपने आप ही हम साइक्लो साइक्लो चिल्लाते, हम नहीं चिल्लाए, इसका मतलब वो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक नहीं है तो क्या है, असाइक्लिक है। तो अगर आपका कंपाउंड असाइक्लिक है तो हमें कुछ भी नहीं करना, पर अगर साइक्लिक है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, साइक्लो यूज करना होगा। उसी तरीके से अगर आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो हमें बाईसाइक्लो यूज करना पड़ेगा, और अगर स्पाइरो कंपाउंड है तो उसके लिए स्पाइरो टर्म का यूज करना पड़ेगा। कहां पे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। बाईसाइक्लो क्या होता है, वैसे जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्रॉपर बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन फिर भी अब आपके दिमाग में बड़े बड़े कीड़े दौड़ रहे होंगे, इसलिए मैं हल्का सा बता देता हूं। अगर 2 रिंग, 2 साइक्लिक कंपाउंड, 2 साइक्लिक चेन या 2 साइक्लिक सिस्टम 2 कॉमन एटम से जुड़े हों, इन दोनों रिंग के बीच में 2 कॉमन एटम है, तो उनको बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ये कितनी भी मेंबर रिंग हो सकती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन दोनों के बीच में और भी कार्बन चेन हो सकते हैं, पर मतलब इनमें कम से कम 2 कॉमन कार्बन तो हैं ही हैं। अगर ये कॉमन कार्बन 2 की जगह 1 हो जाए, इन दोनों के बीच 1 कार्बन कॉमन है, तो इनको तो बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं, ये तो स्पाइरो कंपाउंड है। और अगर 2 कार्बन कॉमन है तो फिर हम उसको 2 कार्बन को दूसरे एटम भी हो सकते हैं, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं, कार्बन की। राजा बाबू है कार्बन बाबू। तो बेटा इस बाईसाइक्लो 2 कॉमन कार्बन,
स्पाइरो एक कॉमन कार्बन। तो अगर आपका कंपाउंड बाईसाइक्लो है तो हम क्या चिल्लाएंगे, बाईसाइक्लो। स्पाइरो है तो स्पाइरो चिल्लाएंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो साइक्लो बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। पर अगर वो साइक्लिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब असाइक्लिक है, तो कुछ नहीं बोलना, निकल लेना है। तो इसका मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन का नेचर बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है कि असाइक्लिक है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 1 डिग्री सफिक्स, आपको पता ना 1 डिग्री सफिक्स कहां आता है, ये वर्ड रूट के बाद आता है। वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। सफिक्स में भी पहले कौन आता है, 1 डिग्री सफिक्स। देखो, इट इंडिकेट्स दैट कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल याद है डिट्टो, कि सैचुरेटेड कंपाउंड तो क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो सैचुरेशन अनसैचुरेशन कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स, जो कि आता है जस्ट किसके बाद, वर्ड रूट के बाद। और देखो थोड़ा सा आपके, अगर आपने ध्यान दिया ना तो क्लिक होगा, चमकेगा अब। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखो, कंपाउंड में सैचुरेशन भी हो सकता है, अनसैचुरेशन भी है। इस बात का इंडिकेशन कौन देगा, 1 डिग्री सफिक्स। कैसे देखा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ए बेटा बाकी एच वगैरह नहीं लगाया, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड है। तो उस बात का इंडिकेशन हम क्या देते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स की जगह एन। और अगर आपको याद हो, एक कार्बन का वर्ड रूट को मैथ बोलते हैं और CH4 को मैथ एन लगा दो, मैथ में एन लगाओ, मीथेन। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, और अगर वो सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। इथेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, एन समझ में आ रहा है। एन ये बता रहा है कि जो सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन है वो क्या है, एन मतलब उसमें सभी सिंगल बॉन्ड है। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो हम एन की जगह क्या यूज करेंगे, ईन। याद है इथेन भी यूज किया था, इससे इथाइल बनाया था, और हमने इथिनाइल भी यूज किया था, एल्कीन से रेडिकल बनाया था। तो वहां पर अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बोलेंगे। डिफरेंस क्या है, इथेन इथीन, एथ तो सेम है, ETH तो सेम है। एन और इन का डिफरेंस है, एन बताता है कि वो एल्केन है और इन बताता है कि वो अल्कीन है। अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है मतलब अल्काइन, YNE, तो इसमें क्या यूज करेंगे, YNE बताएगा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे आपने लिख दिया प्रोपाइन, मतलब YNE प्रोपाइन, 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है भाई साहब 2 कार्बन में, इथीन डबल बॉन्ड है भाई साहब 2 कार्बन में, इथेन सिंगल बॉन्ड है भाई साहब 2 कार्बन में। तो वो सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है, कौन बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स किसके बाद आता है, वर्ड रूट। एक बार हल्का सा फिर बता रहा हूं, किसी भी कार्बन मतलब किसी भी कंपाउंड, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं भाई साहब। अब उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच, तो प्रोपेन। डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। अब एक नया केस और लेते हैं, अगर उसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। दोनों को मिला के एक नया 1 डिग्री सफिक्स बना जो क्या बोलते हैं, इनाइन। इन का वो लास्ट का ई हट जाता है और साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस क्या बोलते हैं उसको, इनाइन। और इनाइन फैमिली, अल्कीन फैमिली। इनाइन फैमिली का मतलब क्या हुआ, इनाइन फैमिली का मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो है। अब स्मॉलेस्ट की बात करेगा तो एक डबल रखना चाहिए, एक ट्रिपल। यानी इनाइन का मतलब है, इन का मतलब उसमें डबल भी है और आइन का मतलब उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। नेक्स्ट चलो, अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डाइइन, डाई मतलब 2, 3 हो तो ट्राइइन, 4 हो तो टेट्राइन। लेकिन जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, डाई ट्राई जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसमें पहले ए मेंशन कर दिया जाता है, तो फिर नाम हो जाता है एडाइइन। डाइइन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एडाइइन। मजा तब आता है जब हम नाम लिखते हैं। जैसे मान लो 4 कार्बन की चेन को हम बोलते ब्यूटीन, पर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, ब्यूट डाइइन बोलना चाहिए, लेकिन बोलते क्या है, ब्यूटाडाइइन। तो बेटा ये ए आ जाता है। ऐसे ही एल्काइन में भी आ जाता है। तो डाइआइन नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एडाइआइन, यानी एडाइआइन। एडाइन, डाइन समझ तो, डाइन, डाइन रात में जो आती है डाइन, ये वो नहीं है, ये डाइआइन है, बट डरना नहीं है लिखते टाइम।
2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए एडाइन, 3 आ गए तो ए ट्राई आइन, समझ में आ गया। 2 डबल बॉन्ड डाई आइन, लेकिन ए लगा देते हैं, ए का यूज कर लेते हैं, बेटा समझ में आ जाएगा। यह हमने क्या बताया, 1 डिग्री सफिक्स। बेटा 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कंपाउंड में सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। कैसे पता चलेगा, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो हम इन का यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन का यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन का यूज करेंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो ए डाई इन का यूज करेंगे, 3 डबल बॉन्ड है ए ट्राई इन का यूज करेंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है ए डाई आइन का यूज करेंगे, 1 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड है तो फिर क्या करेंगे, इनाइन, इन आइन, इनाइन की बात करेंगे। बेटा हो गया। और इसका सबसे लास्ट का, अगर लास्ट की बात करें 2 डिग्री सफिक्स। बेटा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब देते हैं सबसे फाइनल बात जो लिखते हैं वो 2 डिग्री सफिक्स। अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने हर तरह की बात कर ली, नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर ली, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर ली, सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात कर ली, फंक्शनल ग्रुप तो आया ही नहीं। और आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन चीज ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा जो फंक्शनल ग्रुप वाली बात है वो सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट की जाती है फॉर्मूला में, 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में लिखते हैं अपन। ये 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, इट इज यूज्ड फॉर मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। हर अरे गहरे फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करता है, ये केवल मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करता है, या अपन बात करें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। ये अपने घर का रूल नहीं होगा कि किसी को भी देखा मेरे को तो ये OH पसंद आ रहा है, यही है मेन फंक्शन, ऐसा नहीं चलेगा। आईयूपीएसी ने एक प्रायोरिटी टेबल बनाई है फंक्शनल ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ही है उसके अंदर बॉस, उन जितने भी फंक्शन हो सकता है 10 फंक्शनल ग्रुप बैठे हों, उन 10 में सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, अगर COOH है तो उसका सफिक्स होगा 2 डिग्री सफिक्स होगा ओइक एसिड। सोचो 10 फंक्शनल ग्रुप है और उनमें सीनियर मोस्ट अगर OH है तो वो 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, OL, ऑल होगा। अल्डिहाइड होता तो अल होता। ये हम सीनियरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, ये जो आईयूपीएसी ने हमको टेबल बना के दी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। एक छोटी सी बात ऐसे यहां भी बता देता हूं, बोल देता हूं, ढंग से समझ में तभी आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। अगर किसी कंपाउंड में 10 फंक्शनल ग्रुप भी हैं तो मेन तो कोई एक ही होगा, सीनियर तो कोई एक ही होगा। तो उस सीनियर डिसाइड कैसे करेंगे, प्रायोरिटी टेबल से। उस प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग जो सबसे सीनियर होगा वही है मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो बच गए उनको तो हम सब्स्टिट्यूएंट के खोपचे में लिखेंगे, उनके लिए प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, वो अपन समझाएंगे। पर फिलहाल आप ये देखो कि 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज किया, काम की बात है फिलहाल के लिए, ये सुनो सब बातें फालतू की हैं। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज किया जाता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो। और प्रायोरिटी हम डिसाइड कैसे करेंगे, आईयूपीएसी ने प्रायोरिटी टेबल दी है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब आपको प्रायोरिटी टेबल याद होनी चाहिए। एक हल्की सी बात मैं आपको और बताऊं, जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और जब मैंने उनको लिखाया था मैंने उस समय भी इस बात का ध्यान रखा था कि मैं उन फंक्शनल ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल ही लिखूं। तो मैंने वहां भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखा है। दूसरी बात बेटा, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन का। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं वो प्रायोरिटी टेबल आज ही लिखा दूं। फायदा क्या होगा, अल्कीन अल्काइन के बाद हम जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, तब तक अगर आपको 1-2 दिन मिल जाते हैं, 3-4 दिन अगर मिल जाते हैं, तो आप उस टेबल को बार बार पढ़ पढ़ के वो प्रायोरिटी ऑर्डर भी याद कर लेना और फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी याद करना और सफिक्स भी याद करना। क्योंकि मैं जो भी टेबल लिखाऊंगा उसमें प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, कि कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया उसका प्रीफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स क्या होगा। तो मैं इसके जस्ट बाद प्रायोरिटी टेबल पहले लिखाऊंगा, ये मैं लिखाता भी हूं, वो इसलिए ताकि बच्चे को पढ़ने को टाइम मिल जाए। तो अगर आप डेली भी 2 बार भी उसको रिपीट करोगे, 2 बार भी लिख लिख के याद करोगे, तो प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाएंगे। बेटा पूरी बात में ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप का आपको सफिक्स ही नहीं आता है, अगर आपको प्रीफिक्स नहीं आता है, तो हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर कैसे सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। यानी आपको फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स भी आना चाहिए, प्रीफिक्स और सफिक्स भी आना चाहिए। तो इसके जस्ट बाद अपन लिखेंगे प्रीफिक्स, मतलब प्रायोरिटी टेबल लिखेंगे। जरूरत बाद में पड़ेगी 2-3 क्लास के बाद में, लेकिन याद पहले से ही कर दो। यानी बेटा अब अपन इसको लिख लो, फिर अपन लिखेंगे प्रायोरिटी टेबल।